Bismillahirrahmanirrahim. Hi guys, I am Fakhr Abbas and today we gonna discuss about pronoun and all its kinds and its cases. It's our second class of parts of speech. So let's we start our video without wastage of time. First of all, we define pronoun. What is pronoun? A word that is used in place of noun is called pronoun. ऐसा word जो noun की जगह यूज किया जाता है pronoun कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे एट्सेट्रा ये सब जो हैं प्रोनाउन हैं. इसके बाद हम प्रोनाउन का टेबल देखते हैं. टेबल ऑफ प्रोनाउन जिसमें इसका सब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, पोजेसिव केस आता है. तो सबसे पहले सब्जेक्टिव केस है. सब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन यूज होते हैं वो ये हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. ये सब्जेक्टिव केस में यूज़ होते हैं. उसके बाद सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, हिम, हर, इट्स, देम एट्सेट्रा ये यूज़ होते हैं. ये ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन की. थर्ड जो है वो है पोजेसिव केस. पोजेसिव केस में फर्दर दो टाइप्स आ जाते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप. फर्स्ट टाइप में जो प्रोनाउन होते हैं वो है माई, आवर, यूअर्स, हिम, हर्स, इट्स, देयर. और सेकंड टाइप में जो प्रोनाउन यूज होते हैं वो है माइन, आवर, यूअर्स. अब हम पॉजिटिव केस की जो टाइप्स हैं फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप इसको देखते हैं. फर्स्ट टाइप क्या होती है और सेकंड टाइप क्या होती है? फर्स्ट टाइप उस जगह यूज़ होती है यहाँ प्रोनाउन नाउन से पहले यूज़ किया जाए, यानी कि उसमें नाउन भी हो और हम प्रोनाउन भी यूज़ करें, नाउन से पहले प्रोनाउन भी यूज़ करें, तो वो फर्स्ट टाइप में सेंटेंसेस आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज़ माई बुक. तो इसमें बुक जो है ये नाउन आ रहा है और माई जो है ये प्रोनाउन है. और माई जो है मीन प्रोनाउन नाउन से पहले आ रहा है, इसलिए इसको हम फर्स्ट टाइप में लिखेंगे. और इसके बाद है सेकंड टाइप. सेकंड टाइप क्या है? सेकंड टाइप वहाँ यूज़ की जाती है यहाँ प्रोनाउन नाउन के बाद यूज़ किया जाए, यानी कि पहले हम नाउन यूज़ करते हैं बाद में प्रोनाउन यूज़ करते हैं. इसकी एग्जांपल है दिस बुक इज़ माइन. तो इसमें बुक जो है ये नाउन है और माइन जो है ये प्रोनाउन है. तो इस किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको सेकंड टाइप में लिखा जाता है. तो इससे उम्मीद करता हूँ कि आपको सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस की समझ आ जाए होगी. और पॉजिटिव केस में फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप की भी समझ आ जाए होगी. इसके बाद हम इसकी काइंड्स को डिस्कस करते हैं. तो काइंड्स कौन सी हैं? पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन. तो हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं. तो पहले नंबर पर है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? द प्रोनाउंस विच रिप्रेजेंट पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. ऐसे प्रोनाउंस जो पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे एट्सेट्रा. जितने भी इस तरह के प्रोनाउंस होते हैं जो किसी भी शख्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं. इसके बाद दूसरी काइंड है पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? दिस प्रोनाउंस रिप्रेजेंट्स पोजेशंस. वो कहते हैं कि ऐसे प्रोनाउंस जो मलकियत को रिप्रेजेंट करते हैं वो पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल माई, माइन, आवर्स, इट्स एट्सेट्रा. ये किसी भी चीज़ की मलकियत को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको पोजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है. इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस सेल्व्स और सेल्फ इज एडेड विद प्रोनाउंस. वो कहते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में हम प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्व्स ऐड करते हैं. फॉर एग्जांपल हिम सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्व्स एट्सेट्रा. तो ये जो है
ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेट एनीथिंग। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इशाराती प्रोनाउन हैं जो किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज एट्सेट्रा, ये जो हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। इसके बाद लास्ट वन जो है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? द प्रोनाउंस विच कंबाइन टू सेंटेंसेस और क्लासेस आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउंस जो दो सेंटेंसेस या दो क्लासेस को जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हु, होम एट्सेट्रा। हम इसकी एग्जांपल देते हैं, ही इज़ द मैन हु मेट मी इन द कॉलेज। वो कहते हैं कि ही इज़ द मैन, ये वही आदमी है, हु मेट मी इन द कॉलेज, जो मुझे कॉलेज में मिला था। तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं और इनको कंबाइन कर रहा है, जॉइन कर रहा है हु। तो ये हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो या किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। अब तक के लिए अल्लाह।